नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो थोड़ा अनकंफर्टेबल करने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो हम सबके अंदर घर कर गई है और हम में से ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। और इस बीमारी का सबसे ताज़ा उदाहरण सामने आया अभी कुछ दिनों पहले जब धुरंधर 2 रिलीज़ हुई। ये फिल्म बहुत से लोगों ने देखी, ज़्यादातर लोगों को पसंद आई, लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा कि ये फिल्म ठीक है पर पार्ट 1 जितनी अच्छी नहीं है। बस इतना कहा और इतने में ही सोशल मीडिया पर जो तूफान आया, जो गालियां दी गईं, जो ट्रोलिंग हुई, जो धमकियां मिली, वो देखकर मन में एक सवाल उठ रहा है कि हम जा कहाँ रहे हैं। क्या ये भारतीय सभ्यता है? क्या ये वो देश है जिसमें हम पले बढ़े? और सबसे बड़ा सवाल, हम इतने असहिष्णु कब और कैसे हो गए? क्या ये हमारे जानते बूझते हुआ है? क्या हमने इसको जानबूझकर अपने हम लेकर आए इसको, या ये यूं ही हो गया है? पहले जरा धुरंधर 2 वाले मामले को हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, फिल्म 19 मार्च को रिलीज हुई। उससे एक दिन पहले पेड प्रीव्यूज लोगों ने देखे। फिल्म को मिक्स्ड रिएक्शंस मिले। एक तरफ दर्शकों ने इसे रूथलेस, पेट्रियाटिक और थंडरस फिल्म कहा। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने कहा कि ये फिल्म जो है वो प्रोपेगेंडा रील की तरह लगती है, जिसमें स्टोरी लाइन काफ़ी वीक है और फोर्स्ड एजेंडा परोसा गया है। अब ये दोनों ही बातें हैं, किसी की राय हो सकती है, दोनों ही वैलिड हैं। एक ही फिल्म को दो अलग अलग लोग अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं। लेकिन जो लोगों ने किया, जिस तरह के नेगेटिव रिव्यू देने वालों को जो रिस्पॉन्सेज मिले, वो किसी सभ्य समाज की निशानी नहीं लगते। एक रिव्यूअर ने खुद लिखा कि उन्हें डर था कि उन्होंने अगर फिल्म की आलोचना की तो उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाया जाएगा। अब सोचिए, एक फिल्म रिव्यूअर को किसी फिल्म का ऑनेस्ट रिव्यू देने से पहले अगर ये सोचना पड़ रहा है कि लोग उसे कहीं देशद्रोही तो नहीं कहेंगे, तो ये हम पहुंच कहाँ गए हैं। और ये सिर्फ धुरंधर 2 की बात नहीं है, ये असल में अब एक पैटर्न हो गया है। जब भी कोई किसी पॉपुलर फिल्म की आलोचना करता है, चाहे वो द कश्मीर फाइल्स हो, केजीएफ हो, केरला स्टोरी 2 हो, पठान हो, तो उसे या तो देशद्रोही कहा जाता है या बिका हुआ। जब भी कोई किसी स्टार को क्रिटिसाइज करता है तो उसे उस स्टार के फैंस जो हैं वो ट्रोल करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, धमकियां देते हैं। ये हम कौन सी दुनिया में रहने लगे हैं जहां एक फिल्म के बारे में अलग राय रखना इतना बड़ा अपराध बन गया है? अब आते हैं असली सवाल पर। हम ऐसे हो क्यों गए हैं? इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह हमारी आइडेंटिटी का हमारी पसंद से जुड़ जाना। पहले एक इंसान की पहचान उसके किरदार से होती थी, उसके कामों से होती थी। आज एक इंसान की पहचान उसकी पसंद से होने लगी है। तुम कौन सी फिल्म देखते हो, तुम किस स्टार के फैन हो, तुम किस टीम को सपोर्ट करते हो, और जब पसंद आइडेंटिटी बन जाती है तो उस पसंद पर आइडेंटिटी पर अटैक लगने लगता है। अगर मैं धुरंधर का फैन हूं और तुमने धुरंधर को बुरा कहा तो मुझे लगता है कि तुमने मुझे बुरा कहा, और तब मेरी रिएक्शन भावनात्मक होती है, तार्किक नहीं। और असली दिक्कत यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जिस तरह के रिस्पॉन्सेस सोशल मीडिया पर आते हैं, एक सभ्य शालीन भाषा में दिए गए रिव्यू को जब गालियां मिलनी शुरू होती हैं, तब यह समझ में आना शुरू होता है कि सामने वाले के पास तर्क नहीं है, इसलिए वो गालियों का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी वजह है, सोशल मीडिया ने हमें यह भ्रम दे दिया है कि हमारी राय ही सही राय है। जब आप फेसबुक या इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर किसी भी फिल्म को अच्छा कहते हैं, तो फिर एल्गोरिदम जो है वो आपको उस फिल्म की तारीफ करने वाला ही कंटेंट बार बार दिखाता है। जो लोग इस फिल्म को पसंद करते हैं वो आपके पोस्ट लाइक करते हैं, वो आपके पोस्ट के नीचे कमेंट करते हैं। धीरे धीरे एक ऐसी दुनिया आपके आसपास बन जाती है जिसमें आपको लगता है कि हर कोई आपसे एग्री करता है, और फिर जब कोई असहमत होता है तो वो आपको असामान्य लगता है, वो आपको गलत लगता है, क्योंकि आपकी दुनिया में तो सब सहमत थे। तीसरी वजह है, आउटरीच को रिवॉर्ड मिलता है। सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट किसे मिलती है? गुस्से को, घृणा को, हेटरेट को। जो पोस्ट सबसे ज़्यादा वायरल होती है तो वो नहीं होती है जो बड़ी थॉटफुल हो, वो होती है जो सबसे ज़्यादा भड़काने वाली हो। तो जब कोई किसी पॉपुलर फिल्म को नेगेटिव रिव्यू देता है तो उस पर अटैक करने वाला पोस्ट वायरल होने लगता है। उसे शेयर्स मिलते हैं, लाइक्स मिलते हैं, फॉलोअर्स मिलते हैं, यानी हम
जो जिस असहिष्णुता को दिखा रहे होते हैं उसको रिवॉर्ड मिलने लगता है। सिस्टम फिर हमें सिखाता है कि गुस्से में रिएक्शन देने से ही फायदा होता है, तो हमारे मन में यह बात बैठ जाती है कि हमें ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन इन सब में सबसे दोस्तों दुखद बात पता है क्या है? वो ये है कि हम एक ऐसे देश में हैं जिसकी सभ्यता हजारों साल पुरानी है। भारत वो देश है जहां शास्त्रार्थ की परंपरा थी, जहां विद्वान एक दूसरे की बात सुनते थे, तर्क करते थे और जो सबसे अच्छा तर्क हो उसे स्वीकार करते थे। भारत वो देश है जहां अनेकता में एकता की बात की जाती है, जहां वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है, जहां अलग अलग विचारों को, अलग अलग दर्शनों को एक साथ जगह दी गई। चारवाक से लेकर शंकराचार्य तक, बुद्ध से लेकर महावीर तक, भारत में हमेशा अलग अलग विचार एक साथ रहे हैं और उस महान परंपरा के वारिस होने के बाद आज हम एक फिल्म की अगर नेगेटिव रिव्यू दे देते हैं तो फिर हम उस व्यक्ति को, अगर कोई नेगेटिव रिव्यू दे रहा है तो हम उसको गालियां देने लगते हैं। दोस्तों, ये हमारी सभ्यता है नहीं, ये हमारी विरासत में है नहीं। हम शास्त्रार्थ करने वाले लोग रहे हैं। और एक और बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि असहमत होना, मैं आपकी बात से असहमत हो सकता हूं, आप मेरी बात से असहमत हो सकते हैं। यही तो लोकतंत्र की नींव है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ इलेक्शन नहीं होता। लोकतंत्र का मतलब होता है हर इंसान को अपनी बात कहने का अधिकार, चाहे वो बात मेजॉरिटी को पसंद हो या ना हो। जब हम किसी को सिर्फ इसीलिए चुप करना चाहते हैं क्योंकि उसकी राय हमसे अलग है, उसकी पसंद हमसे अलग है, तो हम लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। धीरे धीरे हम एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहां सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज हमारी अपनी है। बाकी सबकी आवाजें दबा दी गई हैं। और जब सिर्फ एक आवाज बचती है ना, एक आवाज, तो हाँ, लोकतंत्र नहीं होता, वहां कुछ और होता है। तो क्या करें हम? पहली बात तो यह है कि अगली बार जब आपको किसी का रिव्यू पसंद ना आए तो एक काम करें, उसे गाली देने से पहले एक बार उसकी बात पूरी पढ़ें या वो बोल रहा है तो सुने। शायद आपके पास कोई वैलिड पॉइंट हो, शायद उसने कुछ ऐसा देखा हो जो आपने नज़रअंदाज कर दिया। दूसरी बात, याद रखें कि फिल्म मेकिंग एक कला है और कला का इवैल्यूएशन हमेशा सब्जेक्टिव ही होता है। आपको जो फिल्म या पेंटिंग पसंद आती है या कोई कविता कहानी पसंद आती है, कोई नाटक प्ले पसंद आता है, किसी और को वो नहीं भी आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है या आप गलत हो जाते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप दोनों अलग इंसान हैं और ये कोई समस्या नहीं है, ये तो खूबसूरती है। तीसरी बात, अपनी पसंद को अपनी आइडेंटिटी मत बनाइए। आप सिर्फ किसी फिल्म के फ़ैन होने से डिफ़ाइन नहीं होते हैं, आप अपने किरदार से डिफ़ाइन होते हैं और आपका किरदार तब दिखता है जब कोई आपसे असहमत होता है। आप उस मोमेंट में कैसे रिएक्ट करते हैं। दोस्तों, एक फिल्म को पसंद करना और उसकी आलोचना न सहना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। पहली चीज़ आपका हक है, दूसरी चीज़ आपकी कमज़ोरी हो जाती है कि आप आलोचना को नहीं सह पा रहे हैं। जो इंसान सिर्फ वही सुनना चाहता है जो उसे पसंद हो, वो इंसान कभी बड़ा नहीं होता। वो एक कंफर्टेबल बबल में कैद होकर रह जाता है और उस बबल में रहकर न तो वो कुछ सीखता है और ना ही कुछ समझता है। हम एक महान सभ्यता के वारिस हैं। उस सभ्यता ने हमें सिखाया है कि असहमति को सुनो, समझो और अगर तर्क सही हो तो उसे स्वीकार भी करो। आज उसी परंपरा को वापस लाने की जरूरत है। एक फिल्म की तारीफ या आलोचना से देश नहीं बनता। देश बनता है उन लोगों से जो एक दूसरे की बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और फिर उसके बाद भी साथ में रह सकते हैं। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? नीचे कमेंट सेक्शन में खुलकर लिखिए, बताइए। अगर ये वीडियो आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा है, इसे शेयर कीजिए और बताइए कि क्या आगे भी आप इस तरह के एनालिसिस वाले वीडियोस देखना चाहेंगे। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार करूँगा।